हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो का विषय है भयानक रश। आज हम लोग सीखेंगे भयानक रश। तो भयानक रश का जो अस्थाई भाव होता है वो भय होता है। तो भयानक रश में क्या होता है, यहाँ परिभाषा को देखें तो परिभाषा ये कहती है कि जहां किसी घटना को पढ़कर, यहाँ देखें, जहां किसी घटना को पढ़कर, सुनकर तथा किसी दृश्य को देखकर हृदय में भय का भाव उत्पन्न हो, वहां भयानक रस होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे आप कोई चीज पढ़ रहे हो या किसी काव्य, कहानी, साहित्य व उपन्यास को सुन रहे हो या किसी दृश्य को देख रहे हो, तो किसी काव्य, कहानी, साहित्य व उपन्यास को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर जब हमारे अंदर भय का भाव उत्पन्न होता है, भयभीत हम होते हैं, तो वहां पर भयानक रस होता है। आइए इसको देखते हैं, उदाहरण इसका देख लेते हैं। ठीक, तो उदाहरण क्या है? उदाहरण है, पहला उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां, लहरियां कुटिल काल की जालों सी, कुटिल काल की जालों सी, जालों सी, कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेन उगलते, चली आ रही फेन उगलते, फन फैलाए ब्यालों सी, फन फैलाए ब्यालों सी, धंसती धरा, धधकती ज्वाल, ज्वालामुखियों के विश्वास, मुखियों के विश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। अब यहां देखें, अगर इन पंक्तियों को पढ़ें तो इन पंक्तियों को पढ़कर और इन पंक्तियों को सुनकर हमारे अंदर भय का भाव उत्पन्न हो रहा है। या अगर जो ये बताया गया है यहाँ पे, अगर ऐसा दृश्य हमारे सामने दिखाई दे, सागर में गर्जना करती हुई बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हूं और क्या ऐसे फेन उगलते हुए चली आ रही हूं, फन फैलाए, वो लहरें जो सर्पों की तरह फन फैलाए हुए क्या और धरती को निगलने के लिए चली आ रही हूं, ये दृश्य देखकर या इसको पढ़कर, इसको सुनकर हमारे अंदर क्या हो रहा, भय का भाव उत्पन्न हो रहा। ठीक, तो यहाँ पे क्या भयानक रस होगा। अब कैसे बोलता है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेन उगलते, फन फैलाए ब्यालों सी, धंसती धरा धधकती ज्वाल,
ज्वालामुखियों के विश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। यहाँ प्रलय का वर्णन किया गया है। सागर में क्या, सागर में तूफान आया हुआ है, ठीक, और भयंकर लहरें उठी हुई हैं, और लहरें सांपों की तरह, ब्याल का मतलब सांप होता है, सांपों की तरह फन फैलाई हुई और चली आ रही है। दृश्य देख करके क्या भय उत्पन्न हो रहा है, और ऐसा प्रलय मचा हुआ है कि जो धरती का भाग था वो कट कट करके सागर में क्या खत्म होता, कट कट करके धरती जो है धंस रही थी, और उसके अवयव अंग कट कट करके सागर में समाते चले जा रहे थे। यहाँ पर इसको पढ़कर, सुनकर और ऐसे दृश्य को देखकर हमारे अंदर भय का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसलिए भयानक रस यहाँ पे है, और भयानक रस का एक पहला उदाहरण है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ दूसरा उदाहरण है, कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, होता न मुझको ज्ञात है कुरुराज चिंताग्रस्त मेरा, कुरुराज चिंताग्रस्त मेरा, चिंताग्रस्त मेरा जल रहा शबगात है, जल रहा शबगात है, शबगात गात है। गात का मतलब शरीर होता है। तो कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, कुरुराज चिंताग्रस्त मेरा जल रहा शबगात है, अतएव मुझको अभय देकर, अतएव मुझको अभय देकर, अभय देकर आप रक्षित कीजिए, आप रक्षित कीजिए या पार्थ प्रण करने विफल, या पार्थ प्रण करने विफल, प्रण करने विफल, विफल अन्यत्र जाने दीजिए, अन्यत्र जाने दीजिए, अन्यत्र जाने दीजिए। अब यहाँ देखें, ये हमारा भयानक रस का दूसरा उदाहरण है। कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, कुरुराज चिंताग्रस्त मेरा जल रहा शबगात है, अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए या पार्थ प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। यहाँ पर जयद्रथ भयभीत है, क्योंकि जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले जयद्रथ के वध का ऐलान कर दिया, ठीक, कि सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, तो जयद्रथ बहुत भयभीत है, ठीक, और जब बहुत भयभीत है तो भाग कर कहाँ गया है, वो गया है दुर्योधन के पास, और दुर्योधन से ये बात कह रहा है कि मुझे बचा लीजिए, और अगर आप मुझे नहीं, वो कहता है कि मैं बहुत भयभीत हूँ और भय मेरे अंदर इतना हो गया है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा इसमें कर्तव्य क्या है, ठीक, और मेरा पूरा शरीर भय से ग्रस्त है और भयभीत क्या है। अगर आप मुझे नहीं बचा पाते हैं, आप मेरी नहीं रक्षा कर पाते हैं, तो जब तक क्या प्रण को, मतलब कि सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, तो अर्जुन ने कहा था, तो कहता है कि उनका प्रण विफल करने के लिए जब मैं मिलूंगा नहीं, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, तो मुझे मार नहीं पाए तो उनका प्रण जो है विफल हो जाएगा।
ये दुर्योधन से कह रहा है और बहुत भयभीत लहजे में कह रहा है कि मैं बहुत भयभीत हूँ, मैं इतना भयभीत हूँ कि मुझे अपना कर्तव्य ही ज्ञात नहीं हो रहा है। ठीक, वहां पे कह रहा है कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, कुरुराज चिंताग्रस्त मेरा जल रहा शब गात है। हे कुरुराज, हे दुर्योधन, ठीक, मैं इतना चिंताग्रस्त हूँ कि चिंता से मेरा पूरा शरीर ठीक जल रहा है। अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए। आप ही चाहेंगे तो मेरी जान बच पाएगी। ठीक, आप मुझे अभय देकर आप मेरी रक्षा कीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अतएव पार्थ प्राण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। तो मुझे अपने प्राणों की रक्षा के लिए और प्राण को विफल करने के लिए दूसरी जगह जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि मैं बहुत भयभीत हूँ। यहाँ पर है हमारा दूसरा उदाहरण भयानक रस का। ठीक, तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण है हरि ने भी भीषण हरि ने भी भीषण हुंकार किया, हुंकार किया। हरि ने भी भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, विस्तार किया। हरि ने भी भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग 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 दिग्गज डोले, दिग्गज डोले। डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, भगवान कुपित होकर बोले, कुपित होकर बोले, बोले। जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे, जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे, अवसाद मुझे, साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ, हाँ हाँ दुर्योधन, दुर्योधन बांध मुझे, बांध मुझे। अब यहां आप देखें ये भयानक रस का तीसरा उदाहरण है, लेकिन इसमें दो रस है, भयानक रस भी है और रौद्र रस भी है। तो जब इसको इसको क्या रौद्र रूप में व्यक्त किया जाएगा, ठीक, क्रोध के भाव में जब इसको लिया जाएगा, इसमें रौद्र रस हो जाएगा। और जब जैसे क्या है, जब विस्तार को देखेंगे कि बहुत विस्तार करते जा रहे हैं क्या, हरि अर्थात श्री कृष्ण अपना बहुत विस्तार, इतना विस्तार कर रहे हैं क्या, तो सब लोग भयभीत हो रहे हैं। देख, तो यहाँ पर जब इस प्रकार से वर्णन किया जाएगा बहुत भयानक लग रहे हैं, बहुत विशाल हो गए, बड़ा भयानक लग रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है भयानक रस। तो प्रसंग आपको पहले ही क्या रौद्र रस में बताया गया है, ठीक, कि कृष्ण गए हुए हैं दुर्योधन को समझाने के लिए कि युधिष्ठिर 5 गांव मांग रहे हैं और 5 गांव 5 भाई अपने लिए मांग रहे हैं, तो आप दे दीजिए, आधी प्रॉपर्टी को मालिक हैं। लेकिन दुर्योधन पहले ही कह चुका था कि बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग भूमि भी हम देंगे नहीं युधिष्ठिर को। तो वही समझाने गए हैं, जब समझाने गए हैं तो कहता तू मुझे समझाएगा ग्वाला, बांध दो इस ग्वाले को, ठीक, किस हैसियत से मुझे समझाता है। और जब लोग जंजीर लेके दौड़ते हैं, ठीक, बांधने के लिए, तब वहां पे हरि ने भी भीषण हुंकार किया, ऐसे बोलेंगे, तब यहाँ भयानक रस दिखाई देगा। हरि ने भी भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले,
भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये रहा भयानक रस। और जब रौद्र रश्मि को बोलना होगा तो हरि ने भी भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया और डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये हो गया रौद्र रस। गाइस बस आज तो हम लोगों ने सीखा है भयानक रस और इसमें थे 3 उदाहरण। आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय।